आइए स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप्स चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपसे कह रखा है कि इन फिगर वी नोट इज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड, आपने अभी कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है। ठीक है, तब आपके पास जो डिप्लीशन लेयर थी वहां पर पोटेंशियल का फॉर्मेशन हुआ वी नोट। वी नोट पोटेंशियल है, तो आपसे कह रहा है कि आपके पास 3 सेमीकंडक्टर है 1, 2 एंड 3। आपको ये बताना है इसमें कौन सा फॉरवर्ड होगा, कौन सा रिवर्स बायस्ड होगा। आपको एक बात तो अच्छे से पता है, जब फॉरवर्ड वायस कनेक्ट करते हो आप सेमीकंडक्टर को तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है, मतलब बहुत थिन हो जाती है। और जब आप रिवर्स बायस्ड में लगाते हो तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट पूरी तरह से रुक जाता है। फॉरवर्ड वायर्स में चार्ज कैरियर्स मूव कर जाते हैं क्योंकि डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास जो वी नोट है दैट इज पोटेंशियल बैरियर, जितना ये कम होगा याद कर लें, जितना ये कम होगा आपके पास डायोड उतना ही अच्छा फॉरवर्ड में मूव करने की कोशिश करेगा। कम पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा उसे फॉरवर्ड जाने के लिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ बताइएगा, आपके पास सेमीकंडक्टर 1, 2, 3 ये आपके पास पीएन जंक्शन है, तो आप ये बताइएगा किसका पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा है। तो आप ये देखोगे कि 1 वाले का पोटेंशियल बैरियर तो बहुत ही ज़्यादा 1 वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी तरह के चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट नहीं होने देगा, अपनी डिप्लीशन लेयर से क्रॉस करके नहीं जाएंगे चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अगर यहाँ 3 वालों को देखा जाए तो इसका पोटेंशियल बैरियर बहुत कम है। इट मीन्स यहाँ तो थोड़ा सा पोटेंशियल चाहिए इसको फॉरवर्ड बनाने के लिए, तो गाइज इसको बहुत थोड़ा पोटेंशियल चाहिए था। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर था और इसका पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल बैरियर से भी कम है। इट मीन्स आपका 3 जो होगा ये चार्ज कैरियर्स को मूव कराने की कोशिश करेगा, तो चार्ज कैरियर जब मूवमेंट में आ जाएंगे तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। जबकि 1 वाला जो है वो पोटेंशियल बैरियर से ऊपर है। देखो पोटेंशियल बैरियर से ये वाला पॉइंट ऊपर है, तो पोटेंशियल बैरियर तो वी नोट पहले से लगा हुआ था, और 1 का जो है पोटेंशियल बैरियर वो वी नोट से भी ज़्यादा है। इट मीन्स ये तो किसी तरह से भी चार्ज कैरियर को मूव नहीं करने देगा अपने अंदर से। तो 1 जो होगा वो आपका रिवर्स बायस्ड में आ जाएगा, जबकि 3 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका 3 करस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड बायस ऑफ द जंक्शन एंड 1 करस्पॉन्ड टू द रिवर्स बायस ऑफ जंक्शन। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक था आपके पास बी नोट पोटेंशियल बैरियर, और पोटेंशियल बैरियर से भी ज़्यादा पोटेंशियल इसके डिप्लीशन लेयर पर बना हुआ 1 की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है किसी भी तरह का परमिट नहीं करेगा चार्ज कैरियर्स को मूव करने के लिए अपने डिप्लीशन लेयर के। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर में इसकी किसी तरह का कोई चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट नहीं होगा, जबकि इसके हो जाएगा। तो जिसके हो रहा है वो फॉरवर्ड, जिसको नहीं हो रहा उसको वो रिवर्स कहलाएगा। ठीक है।